जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु देव के बारे में। राहु एक ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं कि जिनको अगर समझ लें तो फिर आप जीवन में तरक्की के अवसरों को प्राप्त करते रहेंगे। और कभी कभी तो राहु आपके लिए इस तरीके के सोर्स बना देते हैं कि आपके पास बैठे बिठाए धन चलकर आने लगता है। ये सब कुछ होता है राहु के प्रभाव से अचानक, क्योंकि राहु को ये वरदान प्राप्त है कि राहु रातों रात आपकी किस्मत को पलट सकते हैं। राहु आपको एकदम से अमीर बना सकते हैं या एकदम से गरीब बना सकते हैं। अर्श से फर्श और फर्श से अर्श का सफ़र आप राहु के माध्यम से ही तय करते हैं। इसके लिए राहु का पॉजिटिव होना अति अनिवार्य है। और जहाँ तक राहु अगर उच्च स्थिति में हो, साथ ही साथ इनकी महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा भी चल रही हो, तब फिर आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण करते हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने सूक्ष्म दशा और योगिनी दशा का वर्णन क्यों नहीं किया। सूक्ष्म दशा, योगिनी दशा मैंने इसलिए नहीं बोली क्योंकि इनका समय काल जो होता है बहुत छोटा होता है। राहु की महादशा जो होती है 18 वर्ष की होती है। आप देखते हैं जो भी लोग एकदम से तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ना प्रारंभ होते हैं, मतलब इतनी तेजी से चढ़ते हैं कि सहसा यकीन नहीं होता कि एक व्यक्ति इतना अच्छा कैसे कर सकता है। तो ये सब कुछ राहु के प्रभाव से ही होता है। जिन लोगों की कैरियर के ग्रोथ के समय पर राहु की महादशा आ जाए और उनके बर्थ चार्ट में राहु भी अच्छे बैठे हों, तो फिर समझ लीजिए कि राहु उनके लिए ऊंचाई ऊंचाई प्रदान करते रहेंगे। व्यक्ति मिलियंस ऑफ मिलियंस अर्न करता रहता है। अब यहाँ पर राहु आपके लिए ब्रह्मांड कुंडली में बहुत ही शुभ होने जा रहे हैं और आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव में बैठा राहु कारक स्थान पर बैठा हुआ है। सबसे पहले तो ये यहाँ पर कारक होकर बैठे। दूसरा क्या है, इस समय पर इनके कई सारे परिवर्तन जो इनको बहुत विशेष बनाते हैं। सबसे पहले तो देखिए इनकी डिग्री देख लेते हैं, क्योंकि इनके जो राशिपति हैं और साथ ही साथ जिनके अनुसार, क्योंकि कहा जाता है कि शनिवत कार्य करते हैं राहु। अब जब शनिवत कार्य करते हैं राहु, तो शनि जिस प्रकार के होंगे उसी प्रकार से राहु आपको प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। शनि के वक्री होने के साथ साथ इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा समानताएं आ गई हैं। और इसके साथ साथ इनके दोनों का डिग्री, क्योंकि वृद्धावस्था से गोचर कर रहे हैं। मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो डाला था, उसमें मैंने डिग्री हर ग्रह की आपको बताई थी कि कौन सा ग्रह इस समय पर कितनी शक्ति के साथ आपको प्रभावित कर रहा है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया चैनल पर विजिट करके उसको देख लीजिए। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर इस समय पर जब इन दोनों की डिग्री वाइज समानता हो गई, वक्री, क्योंकि राहु सदैव वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। राहु कभी भी मार्गी नहीं होते। ऐसे में शनि की भी जब क्षमता राहु के बराबर आ जाएगी तो शनि शासित करेंगे राहु को। वहीं राहु का नक्षत्र परिवर्तन, क्योंकि राहु जैसा कि काफी समय से पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। पूर्व भाद्रपदा के 4 चरण होते हैं और यह नक्षत्रों में 25वां नक्षत्र है। इसके स्वामी जिस तरीके से उत्तरा भाद्रपद के स्वामी अहिर बुधन्या होते हैं, सेम उसी प्रकार से इसके स्वामी जो होते हैं अज एक पदा होते हैं। एक बात, क्योंकि राहु देखिए, राहु से प्रभावित जातक जो होता है बहुत जिद्दी होता है। जिद आपके अंदर भी इस समय पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शनिदेव लग्न कर बैठे हुए हैं। आप किसी को कुछ कह ले उससे आपको कोई सरोकार नहीं, लेकिन आपको किसी ने अगर व्यंग्य भी मार दिया ना, तब भी आपके गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती। उस व्यक्ति से एक दूरी बना लेते हैं आप, और शायद भविष्य में कभी ही उसके साथ आप उतना घुल मिल कर बात कर पाएँ। हालाँकि उस व्यक्ति के मन से बेशक वह द्वेष भाव निकल जाए, उसके मन से बेशक आपके प्रति जो कलुषता है वो निकल जाए, लेकिन आपके मन से नहीं निकलती। गुरु की राशि के जातक हैं आप, और गुरु की विशेषताएँ हैं कि गुरु छोटी-छोटी सी बात, या तो पहले किसी को कुछ कहते नहीं हैं जब तक कि बहुत बड़ी बात ना हो, और बहुत बड़ी बात को भी गुरु इस तरीके से सँभाल कर कहते हैं कि सामने वाले को अप्रिय ना लगे। अब यहाँ पर राहु जो आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, ये विदेश का घर है। और साथ ही साथ राहु जैसे 4 चरण है, इस तो प्रथम चरण जो होता है उसके स्वामी जो होते हैं वो राहुदेव स्वयं होते हैं। अभी तक ये प्रथम चरण से गोचर कर रहे थे, अब द्वितीय चरण यानी कि गुरु के चरण में जाने वाले हैं। और गुरु के चरण में और गुरु के प्रभाव में ये बहुत अच्छे प्रभाव आपको देते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ गुरु से नवम पंचम संबंध, और साथ ही साथ राशिपति का गुरु की राशि में होना, क्योंकि जब भी किसी ग्रह की शुभ अवस्था या अशुभ अवस्था को देखा जाता है, उसके राशिपति और नक्षत्रपति को भी देखा जाता है।
क्योंकि इन्हीं के अनुसार ये ग्रह आपको शुभ या अशुभ फल देने का कार्य करते हैं। राहु के पास देखिए अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो ये कोई पिंड नहीं है, बल्कि ये एक तरीके की वायु है जो आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई देती है, और इसने एक स्थान पर समस्त ग्रहों को अपने प्रभाव में लिया हुआ है, जिसकी वजह से देखिए राहु किसी भी ग्रह को अपने प्रभाव में ले सकते हैं, और जहाँ पर बैठते हैं दृढ़ता से अपना अस्तित्व जमा देते हैं। जहाँ पर इनका प्रभाव होता है वहाँ से संबंधित भावों से रिलेटेड अगर आपके साथ अच्छा होता है तो समझ लीजिए कि राहु आपके बहुत अच्छे हैं। आपकी सोच क्रिएटिविटी से भरपूर है, आपकी सोच में तुरंत सॉल्यूशन आते हैं, मतलब समस्याएं आना एक अलग की बात है। देखिए कितने भी कोई भी ग्रह अच्छा बैठा हो लेकिन समस्याएं आएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ग्रह हमारा बहुत शुभ बैठा हुआ है, ग्रह हमारा बहुत बलवान है, उच्च का है, तो हमारे पास समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं आएंगी। और साथ ही साथ देखिए धन भाव जब एक्टिव नहीं होता तब भी आपका प्रत्येक ग्रह शुभ अवस्था में बैठा हो, कारक स्थान पर बैठा हो, दिग्बली बैठा हो, अतिविशिष्टकारी बैठा हो, तब भी आपके पास सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन धन आगमन में आपके बाधा उत्पन्न होगी। अब यहाँ पर यह चर्चा बहुत विशेष हो जाती है कि धन भाव को एक्टिव किस तरीके से किया जाए, इसके बारे में भी विशेष चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, जानेंगे भाव के अनुसार और साथ ही साथ धन भाव को किस प्रकार से एक्टिव किया जाए इसके बारे में। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण इस समय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। वर्तमान में राहु बैठे हुए हैं द्वादश भाव में। द्वादश भाव जो होता है विदेशों का भाव होता है। ऐसे में जो लोग अपने होम टाउन यानी बर्थ प्लेस से छोड़ दीजिए, बर्थ प्लेस का एरिया छोड़ दीजिए, अन्यत्र कहीं आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में आपको अवसर प्राप्त होंगे, या फिर आप कहीं पर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस आप होम टाउन से कर रहे हैं तो उसमें आपका बाहर से आवागमन होना चाहिए। ये शर्तें जिनके साथ लागू होती हैं उनके लिए राहु इस समय बहुत अच्छा धनार्जन के सोर्स बनाते हुए देखे जाएंगे। साथ ही साथ देखिए जो लोग अपने कैरियर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं तो राहु आपकी सोच, आपके विचारों में इस तरीके का परिवर्तन लेकर आएंगे कि आपको जीवन में अचानक रास्ते प्रशस्त होंगे। इस समय आपकी विचारधारा थोड़ी सी परिवर्तित होती हुई देखी जा सकती है। इस समय एक अगर कहा जाए ना तो कर्म के लिए आप बेहद स्वार्थी व्यक्ति कहे जा सकते हैं। अगर किसी के ऊपर पैर रखकर आपको चढ़ना पड़े तो फिर इस समय पर आप परहेज नहीं करने वाले। साथ ही साथ राहु इस समय पर आपको शॉर्टकट के लिए प्रेरित करेंगे, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि लग्नगत बैठे हुए हैं शनिदेव, सुख भाव में बैठे हुए हैं गुरुदेव, और दोनों ही न्याय करता है, दंडाधिकारी हैं, और दोनों के प्रभाव में इस समय पर राहु है। राहु देखिए कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाए, लेकिन राहु के लिए एक विशेष बात कही जा सकती है कि राहु कभी भी अपनी प्रवृत्ति से अलग नहीं होते। किसी भी नक्षत्र में चले जाएं, किसी भी राशि में चले जाएं, लेकिन राहु कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जब शॉर्टकट के लिए आपको प्रेरित करेंगे, क्योंकि दूसरों की चकाचौंध भरी लाइफ आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगी। ऐसी स्थिति में राहु आपको प्रेरित करेंगे कि अगर वो शॉर्टकट ले रहा है तो आप भी शॉर्टकट लीजिए, ताकि आप भी उस तरीके की जीवन शैली जी सकें। तो इस समय पर आपके द्वारा 100 रुपये भी अगर आपने धनार्जन किया अनीति से, तो देखिए गुरु और शनि यहाँ पर कई गुना आपके पास से धन निकाल देंगे। कारण कुछ भी बने, लेकिन आपके पास वो धन रुकने वाला नहीं। साथ ही साथ इस समय इन्वेस्टमेंट करने में भी राहु इस समय आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप इस समय पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं,
विदेशों से जो चीज़ें चलती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसी निधि खरीद सकते हैं जो निधि भविष्य में आपको काफ़ी मददगार सिद्ध होने वाली है। इस समय पर किया गया छोटा प्रयास आपको बहुत बड़ा लाभ प्रदान कर सकता है, क्योंकि आप देखते हैं दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों में किसी ग्रह का विशेष समय नहीं बताया जाता, लेकिन आपको राहु काल बताया जाता है। सवा घंटे दिन का, सवा घंटे शाम का, और ये इतना प्रभावशाली होता है, इसकी समय समय पर समय की गति बदलती रहती है, लेकिन राहु काल दिन में आपके बना रहता है, जिस समय पर आपको ब्राह्मण ज्योतिषी कार्यों को करने के लिए कहते हैं या फिर कार्यों को रोकने के लिए कहते हैं। वो कार्य पर डिपेंड करता है कि कौन सा कार्य आप कर रहे हैं। राहु एक ऐसी विचारधारा है जो आपको लोगों की भेड़ चाल से अलग करने का कार्य करती है, कि आपको एक शेर के समान, ताकि आप बुलंदी से आगे बढ़ सकें। राहु आपको आउट ऑफ द बॉक्स ले जाने का कार्य करते हैं, और जब भी राहु के साथ संबंधित आपको बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए हो, सबसे पहले तो आप स्वयं को रहस्य बनाएं। जब आप स्वयं को रहस्य बनाकर चलते हैं तो राहु भी आपके लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए, राहु के और अच्छे प्रभाव अगर आपको प्राप्त करने हैं, सारी निगेटिविटी खत्म करनी है, तो कुछ विशेष उपाय करने चाहिए, क्योंकि राहु एक ऐसी वायु है, और वायु देखिए दिखती नहीं है लेकिन अपना प्रभाव जमा देती है। तो इसके लिए सबसे पहले ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप यदि 1.25 लाख की संख्या में जप कर लेते हैं, दशांश हवन कर देते हैं, देखिए किसी ब्राह्मण के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं इस क्रिया को कर सकते हैं। लेकिन इस दशांश हवन करें, और उपरांत आप चाय का भंडारा करा दीजिए, या फिर जैसे किसी सफाई कर्मी को, 2-4 सफाई कर्मियों को तुरंत ही आप, देखिए वैसे मैं इन चीज़ों के पक्षधर तो नहीं हूँ, लेकिन ये राहु की चीज़ें हैं। किसी सफाई कर्मी को आप उनकी ज़रूरत की चीज़ें, वस्त्र इत्यादि, खाद्यान्न भंडारा, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। राहु आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव उत्पन्न करेंगे। राहु एक ऐसी सोच है जो आपको बुलंदी की ओर लेकर जा सकती है। मछलियों को भोजन कराना राहु का सबसे बेस्ट उपाय है। और आप मीन राशि के जातक भी हैं, तो जितना संभव हो सके, देखिए बहुत से लोग कहते हैं घर के एक्वेरियम में रखी हुई मछलियाँ, तो घर के एक्वेरियम में रखी हुई मछलियों को भोजन करा